किसी समय की बात है, एक नगरी में एक लड़का रहा करता था। वो अपनी जिंदगी में अधिक प्रभावशाली बनना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसका आदर करें। वो अपनी जिंदगी में बहुत सफल बनना चाहता था। वो अपना प्रभाव लोगों पर जमाना चाहता था। लेकिन अक्सर ही हम जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता। उस लड़के के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। वो जैसा चाहता था वैसा कुछ भी हो नहीं रहा था, बल्कि जैसा वो सोच रहा था ठीक उसका उल्टा, यानी ठीक उसका विपरीत उसके साथ हो रहा था। वो बनना तो प्रभावशाली चाहता था, लेकिन वो लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह गया था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उसे ताना मारा करते थे, और लोगों के इस व्यवहार के कारण वो बहुत ही दुखी और चिंतित रहने लग गया था। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। एक दिन वो लड़का निराश और हताश होकर नगर के बाहर की ओर जंगल में जा रहा था। उसी रास्ते पर एक बौद्ध भिक्षु भी वहां से होकर गुजर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने जब उस निराश लड़के को देखा तो वह सोच में पड़ गए। वे सोचने लग गए कि भला इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो यह लड़का इतना चिंतित है, इतना निराश है और जंगल की तरफ जा रहा है। वह यह देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते और उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है और तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है या फिर तुम्हारे घर वालों ने तुमसे कुछ कहा है? तुम इतने उदास होकर इस जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? लड़का उन बौद्ध भिक्षु की सारे प्रश्नों को सुनकर कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, मैं अपनी जिंदगी से निराश हो चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई चाहता है, मुझे कोई प्यार करता है। लड़के की इन सभी बातों को सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, अरे इतनी कम उम्र में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो चुका है जो तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हो, ऊब चुके हो, अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो? उन बौद्ध भिक्षु की इन सारी बातों को सुनने के बाद उस लड़के को थोड़ा क्रोध आ जाता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ होगा ना, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। अभी आप मेरे सामने से हट जाइए और मुझे जाने दीजिए। लड़के की इस बात को सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और उस लड़के से जबरदस्ती यह पूछने की कोशिश करते हैं कि बताओ तो सही, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? तुम मुझसे बता दो। अगर यह मेरे बस में होगा तो मैं तुम्हारी मदद भी अवश्य करूंगा। लड़का बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर थोड़ा सा सामान्य हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मैं अपने जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति बनूं, ताकि सभी लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने और मेरी इज्जत करें, और सभी लोग सिर्फ मेरे जैसा बनने की चाहत रखें। मैं अपने समाज के लिए, उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनना चाहता हूं। जब भी किसी सफल व्यक्ति का नाम आए तो उनके जुबान पर मेरा भी नाम होना चाहिए। यह सुन वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मुझे अपनी ये समस्या बता दी। अब मैं तुम्हें इसका समाधान बताता हूं, पर इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह समाधान तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुम इसे अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो केवल सुनने का तुम पर और तुम्हारे जीवन पर इसका कोई असर नहीं होगा और तुम फिर से अपने जीवन में ऐसे ही हताश और निराश होकर जीवन भर घूमते रह जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताने वाला हूं जिसे तुम्हें ध्यान रखना होगा, और यह भी याद रखना कि ये 7 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध भिक्षु की इन सभी बातों को सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि हाँ गुरुवर, मैं तैयार हूं, आप मुझे बताइए तो सही, मैं प्रभावशाली बनने के लिए क्या कर सकता हूं? किस तरह से लोग मेरी इज्जत करेंगे, किस तरह से लोग मेरा आदर करेंगे? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर तुम प्रभावशाली बनना चाहते हो
तो सबसे पहले अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। अपने भीतर झांककर खुद को बदलने की कोशिश करो। अक्सर लोग ये सोचते हैं अगर वो अपनी आदत बदल लेंगे तो वो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये बात कुछ हद तक और कुछ लोगों के लिए तो सही है, लेकिन ये अधूरी है। यदि आप ये सोचते हैं कि केवल आदत को बदल लेने से ही आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, तो यह आपकी गलत फहमी है। इस पर वह लड़का बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं आपकी इन बातों को समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। उस लड़के से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण के तौर पर इसे समझाता हूं। वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि मान लो एक बहुत ही अच्छा और सुंदर घर है, लेकिन उस घर पर लगा हुआ रंग बिल्कुल बेजान हो चुका है, वह बिल्कुल पुराना दिखता है। अब मान लो कि उस पर हमने नए रंग की पुताई कर दी, तो क्या वो घर जैसा पहले था वैसा ही रहेगा या फिर बदल जाएगा? इस पर वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, पहले से वो काफी सुंदर दिखने लगेगा, वो पहले से काफी अच्छा दिखने लगेगा, लेकिन केवल ऊपरी तौर पर। तब बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं ठीक ऐसे ही तुम अपनी आदतें अच्छी करके एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति तो बन सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारी सोच और तुम्हारा नजरिया अच्छा नहीं बनेगा, तब तक तुम किसी भी हालत में एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने चरित्र के बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है, यानी कि भीतर झांककर तुम्हें अपने अंदर वो बदलाव लाने होंगे जो सच में तुम्हें अंदर से लेकर बाहर तक प्रभावशाली, सफल बनाने में तुम्हारी मदद करे। खुद की सोच और खुद का नजरिया बदलने के लिए तुम्हें थोड़ा सा लंबा रास्ता तय करना होगा। तुम्हें खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए तुम्हें भीतर झांककर देखना होगा और तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं उसे तुम्हें सुधारना होगा। तुम क्या हो और तुम क्या बनना चाहते हो, ऐसा करके तुम अपने नजरिए को भी बदल सकते हो। और एक बार तुम्हारी सोच और तुम्हारा नजरिया बदल गया तो पूरी की पूरी दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। जिस प्रकार यदि तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो केवल तुम किसी की मदद करके अच्छे इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि तुम उस इंसान की परेशानियों को समझ नहीं पा रहे हो। यदि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें उस दूसरे इंसान की परेशानियों को समझना होगा, उसे अपने ऊपर लेकर देखना होगा और फिर उस परेशानी को हल करने का प्रयास करना होगा। और इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से दूसरी बात बतानी शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि दूसरी आदत यह है कि अपने आप को बाहर के माहौल में मत ढालो। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमें से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी किस्मत पर निर्भर होते हैं। वे सोचते हैं कि किस्मत में होगा तो हमें जरूर मिलेगा। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे लोग खुद के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है तो वे लोग काम करने का सही माहौल ढूंढने लगते हैं। वे लोग काम को ना कर पाने का कोई नया बहाना ढूंढने लग जाते हैं। वे कहते हैं कि अभी मूड नहीं है, अभी सही समय नहीं हुआ है और हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई बहाने आप उनसे सुन सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी किस्मत का रास्ता खुद बनाते हैं। ऐसे लोग सही समय के हिसाब से काम नहीं करते, बल्कि काम के हिसाब से अपना सही समय बनाते हैं। बाहर क्या मौसम है, क्या माहौल है, कैसा समय चल रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि यदि तुम भी एक बड़ा और अमीर आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग को काबू में करना होगा, अपने दिमाग और मन को नियंत्रण में करना होगा। तुम्हें इनका मालिक बनना होगा। इंसान और जानवरों में यही तो फर्क होता है, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन और अपने दिमाग को काबू कर सकता है, उनका मालिक बन सकता है और जब चाहे तब इनसे काम करवा सकता है।
जो लोग कामयाब होते हैं, जिनके अंदर कामयाबी का हुनर होता है, उनके लिए समय या फिर माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस अपने लक्ष्य को पूरा करना होता है। और वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग किस्मत का रोना रोते हैं, उनके पास बहानों की कोई कमी नहीं होती है। उनके पास बहाने कभी खत्म नहीं होते हैं। और ऐसे लोग हमेशा बाहर के वातावरण या फिर बाहर की चीजों के साथ भगवान को दोष देने से भी पीछे नहीं हटते। आगे उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से तीसरी आदत बतानी शुरू की। वे कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा जीतने के लिए सोचना होगा। वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि जहां पर भी प्रतियोगिता होती है, वहां पर रिश्तों में खटास अवश्य हो जाती है, क्योंकि प्रतियोगिता में हर एक व्यक्ति सिर्फ यही सोचता है कि वह सबको हरा दे, और हराने वाली ये जो सोच है, ये उसे ले डूबती है। क्योंकि हराने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि असल में हमारी मंजिल क्या है। तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है कि हमेशा किसी के जीतने के लिए किसी को हारना पड़े, ये जरूरी नहीं है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि हर कोई एक साथ जीत सकता है और आप बिना किसी को हराए भी इसे जीत सकते हो, तो आप प्रतियोगिता को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हो। अगर आप तेज भागना चाहते हो तो जरूरी है कि रेस में अकेले भागो, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हो तो जरूरी यह है कि आप सबको साथ लेकर चलो। क्योंकि एक इंसान की सोच सिर्फ वहीं तक काम कर सकती है जहां तक उसके पास ज्ञान है। उसके बाद वो उसके आगे नहीं जा सकता। वहीं पर अगर तुम्हारे पास एक अच्छा समूह है, अच्छे व्यक्तियों के साथ तुम रहते हो और उनके साथ तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम उनकी सोच, उनकी समझ का इस्तेमाल करके और आगे तक और दूर तक जा सकते हो। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस चौथी आदत के बारे में उस लड़के को बताते हुए कहते हैं, किसी भी काम को करने से पहले उस काम के नतीजे के बारे में अच्छे से सोच लो, अच्छे से समझ लो। यदि मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल जैसा स्मारक सबसे पहले कहां बना था, शायद आप में से हर कोई ये जानता है कि वह आगरा में बना है। लेकिन आप ये भूल गए कि जब इस स्मारक को बनाने की कोशिश की जा रही थी तो सबसे पहले यह स्मारक किसी के दिमाग में बना होगा। इसी प्रकार किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए, और आप ऐसा करके अपने किसी भी कार्य को कामयाब बना सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें यह बात ध्यान रखनी होगी कि आपको जाना कहां है। इस बात से यह फायदा होगा कि आपको यह पता होगा कि आपकी मंजिल कहां है, और जो भी रास्ता आपको अपनी मंजिल तक ले जा रहा होगा आप उसी को तय करेंगे। अन्यथा यदि आपको यह पता ही नहीं होगा कि आपको कहां जाना है, तो आप एक जगह के चक्कर लगातार काटते रह जाएंगे और कभी भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात तुम्हें यह ध्यान में रखनी होगी कि जो भी काम तुम कर रहे हो उसका परिणाम क्या होने वाला है। तुम उस काम को करने के तरीके के बारे में विस्तार में सोच सकते हो। इससे यह फायदा होगा कि जो भी नतीजा आप चाहते हैं उसके लिए आप विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले से ही यह सब सोच लेने से तुम्हें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी और तुम सुखी और सफल बन पाओगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं, तुम्हें उस काम को सबसे पहले करना होगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक करीब ले जा रहा हो। वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे हर दिन जीना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ न कुछ ऐसा काम करते रहना होगा जिससे तुम अपनी मंजिल तक और भी जल्दी पहुंच सको। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि हम अक्सर उसी काम को ज्यादा समय देते हैं जिसे करने से हमारे काम की क्षमता बढ़ जाती है, और किसी काम को यदि हम लगातार करते रहते हैं तो एक दिन हम उस काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि फिर उस काम को हम कुछ ही समय में
पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस काम को कई बार किया हुआ है। लेकिन हम में से अधिकांशतः लोगों की ये आदत बन चुकी है कि हम केवल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं और अपने काम पर कभी ध्यान नहीं देते, अपने आप पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस काम को लगातार करते रहना चाहिए उसे हम यूं ही छोड़ देते हैं और उस पर कभी ध्यान नहीं देते। और इसी कारण लोग अपने जीवन में वह खुशहाल जिंदगी कभी नहीं जी पाते। इसलिए तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें अपने काम को रोज बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए तुम्हें उस काम को सबसे पहले करना होगा जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर ले जाता हो, और उसी कार्य को अपने दिन का सबसे पहला काम बना लो। जो काम तुम्हारे दिन में जरूरी नहीं है उन्हें बाद के लिए छोड़ दो। आगे उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा कि जरूरी काम वो नहीं है जिन्हें करने की आपको जरूरत है। अगर तुम्हें कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो लंबे समय तक तुम्हें कोई भी फायदा नहीं दे रहा, तो उस काम को करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उस पर अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम्हें अपनी मंजिल के लिए काम करना है और तुम्हें उसी पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय भी देना है। और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर एक और आदत डालनी होगी, और वो है हाँ और ना कहने की। इस पर वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हाँ और ना कहने की मैं समझा नहीं। तो बौद्ध भिक्षु उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि हम में से अधिकांशतः लोग अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो अपने लिए कभी भी समय नहीं निकाल पाते, लेकिन फिर भी वो औरों के कामों का ठेका ले लेते हैं, उन्हें ना नहीं कह पाते, जिस कारण इंसान पहले से तो परेशान रहता ही है और उसके बाद वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी ना कहना नहीं सीखा। यदि उस काम से तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें देरी होती है, तो उस काम को ना कहने में ही फायदा है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के को छठी आदत बताते हुए कहते हैं कि यदि तुम दूसरे की परेशानियां समझ सकते हो, दूसरों की कमियां समझ सकते हो, तो तुम्हें मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उस काम को करने में दिक्कत आ रही है तो वह उस काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, लेकिन वहीं पर कुछ लोग मिलकर अगर उस काम को करें तो वह काम और भी बेहतर और भी कम समय में आसानी से हो जाता है। अगर किसी काम को सिर्फ एक ही इंसान करता रहेगा तो उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और वहीं पर एक साथ काम करके हम एक दूसरे की गलतियों को दूर कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं ताकि वैसी गलतियां दोबारा ना हो सके। क्योंकि हर इंसान संपूर्ण नहीं होता, हर किसी के अंदर कुछ न कुछ खामियां जरूर होती हैं। वहीं पर अगर हम मिलकर उन कामों को करें तो ये खामियां पूरी हो सकती हैं, और अपनी मंजिल को जल्दी और कम समय में पाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो। ऐसा करने के लिए तुम्हें एक दूसरे को समझना होगा, तुम्हें एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखनी होगी, और अपने साथियों में तुम्हें ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे हर कोई एक दूसरे की बात को समझ सके, एक दूसरे की परेशानियों को हल कर सके। और ऐसा करते करते तुम सभी एक दिन इन चीजों में निपुण हो जाओगे और तुम्हें एक दूसरे के साथ काम करने में भी मजा आएगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि सातवीं और सबसे जरूरी आदत यह है कि तुम्हें अपनी मंजिल का ख्याल तो रखना ही है, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है, लेकिन उसी के साथ में तुम्हें अपनी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। क्योंकि तुम यदि बिना हथियार की धार तेज किए युद्ध में लड़ने जाते हो तो इसकी भारी संभावना यही होगी कि तुम उस युद्ध को हार जाओगे। और वहीं पर यदि तुम युद्ध से पहले हथियारों की धार को तेज करते हो, अपने निरंतर अभ्यास को करते हो, तो संभावना ज्यादा होगी कि तुम उस युद्ध को आसानी से और सरलता से कम समय में जीत जाओ। ठीक उसी प्रकार यदि तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हो, बिना उसका ध्यान रखे ही तुम दिन ब दिन लगातार काम करते ही जा रहे हो, तो तुम्हारी कामयाबी की संभावना बहुत कम है। इसलिए तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही तुम्हारा हथियार है और जिसकी धार तुम्हें तेज करती रहनी होगी। सेहत 4 तरीके की होती है, इसके लिए तुम्हें इन 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली है शारीरिक सेहत। इसके लिए तुम्हें अच्छा खाना खाना होगा,
रोज कसरत करनी होगी और तनाव मुक्त जीवन जीना होगा। तभी तुम शारीरिक तौर पर सेहतमंद रहोगे। और दूसरी, मानसिक सेहत, जिसके लिए तुम्हें रोज कुछ न कुछ समय निकालकर पढ़ना और लिखना सीखना होगा। इससे तुम्हारा ध्यान तेज होगा और तुम्हारी मानसिक सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। और तो और इस कारण तुम व्यस्त भी रहोगे और तुम्हारे मन में किसी तरीके के गंदे और बेकार के विचार भी उत्पन्न नहीं होंगे। तीसरी, सामाजिक सेहत। इसके लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी कि तुम्हारे आसपास के लोग अच्छे व्यवहार वाले लोग हों, अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग हों, जिससे तुम्हारी सामाजिक सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। चौथी और आखिरी, आध्यात्मिक सेहत। इसके लिए तुम्हें अपने आप को रोज कुछ समय देना होगा। उस समय में तुम ध्यान कर सकते हो या फिर पूजा पाठ कर सकते हो। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अच्छे विचारों पर काम कर सकोगे और तुम अपने विचारों को भी काबू कर सकोगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यदि तुमने इन 7 बातों को ध्यान में रखा और इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हें प्रभावशाली और सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और लोग तुम्हारा आदर सत्कार भी करेंगे। यह कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले जाते हैं और वह लड़का भी खुशी खुशी अपने घर की ओर चला आता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।